पहला सवाल है, वो कह रहा है तीन मुसलसल, मुसलसल का मतलब है लगातार आने वाले। मतलब मिसाल के तौर पर 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको बोलते हैं मुसलसल आने वाले। वो कहता है तीन मुसलसल सही अदाद, सही अदाद हम किसे बोलते हैं? सही अदाद यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 ये सही अदाद है, गिनती के मुसलसल में आ जाते हैं, तरतीब के साथ आते हैं। ठीक है, वो कहता है इन सब का जो तीन हम अल्फाज कह रहे हैं, जो तीन अदाद कह रहे हैं, इन सब को जमा किया जाए उसका मजमूआ कितना बनेगा? 42 अदाद मालूम करें जी। वो अदाद कौन से हैं वो आपने बताने हैं, वो हमें नहीं पता, वो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्ज किया पहला अदद, वो कितना है? x। हमें नहीं पता वो कौन सा है, आपने क्या कह दिया? वो x है। अब उसने 3 कहा हुआ है, पहला तो हमने लिख लिया, अब दूसरा कहां से आएगा वो भी नहीं पता है, वो भी लिखते हैं। कैसे? दूसरा अदद वो क्या हो जाएगा? x जमा 1, x प्लस 1 क्यों किया? x प्लस 1 दूसरे क्या? मुसलसल। ठीक है, x के बाद अब 0 भी करेगा, x की जगह पे 0 भी करते हैं तो 0 जमा 1 होना था, 1 के बाद 2 आना था, ऐसे ही है ना, ये तरतीब है। लेकिन x रख लिया। अब तीसरा अदद भी नहीं पता हमें, लेकिन तीसरा अदद क्या है जी? वो आ जाएगा x जमा 2। तीसरा अदद क्या है? x जमा 2। ये कैसे आया? पहले x फिर इसमें x में एक जमा कर लिया, अब 1 में एक और जमा किया तो 2 आ गया, ये 3 अदाद बन गए। उसने कहा जी इनका मजमूआ यानी कि इनको जमा करने से क्या बनेगा? 42। इनको जमा करने से क्या बनेगा? ये जो अदाद है ये आपने मालूम करना है, ये हमने फर्ज किए हैं, ये हमने मालूम करने हैं। ठीक है जी, पहला क्या है जी? x। उसने क्या जमा करना है? जमा। दूसरा रकम क्या है? x जमा 1। तीसरा क्या है? जमा x जमा 2। वो कह रहे हैं इन सबको जमा करें तो किसके बराबर होगा? 42 के। ये अबारत पढ़नी पड़ेगी, आपको याद रखनी पड़ेगी कि सवाल में वो क्या कह रहा है। अब ये बल्कि इसके आगे आसान है सवाल। देखो एक x ये है, एक ये है, एक ये, टोटल कितने हो गए? 3x। यहाँ पे लिखे 3x जमा x के आगे कुछ भी नहीं है, इधर 1 है ये और 2 ये, टोटल कितने हो गए? 3। यहाँ पे आ गया 42। अब ये 3x इक्वल टू 42, ये इधर जमा हो रही है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 42 में से 3 के बाकी कितने बचे? 39 बच गए। तो इसको 3 पे डिवाइड कर दो, ये खत्म हो जाएगा, तो x बराबर किसके आ जाएगा? ये 13 के बराबर। ठीक है, अब देखो पहला अदद क्या था? 13। पहला अदद क्या था? x की कीमत क्या निकली? 13। पहला हिस्सा निकला है। अब दूसरा निकालना है। दूसरा क्या है? x जमा 1 इक्वल टू x की कीमत कितनी है? 13, जो अभी जवाब निकाला है, प्लस इसमें 1 किया तो कितना हो गया? 14। ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा अदद और तीसरा अदद। ठीक है जी, और तीसरे में क्या करेंगे जी? x जमा 2 था इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x की कीमत आ गई हमारे पास 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। तो ये आंसर में क्या आ जाएगा? तीसरा अदद क्या आ जाएगा हमारे पास? 15। तो आंसर में आ जाएगा जी पहला अदद है जी 13, दूसरा 14 और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये नोट कर लेंगे।